हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेज मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 1C के प्रश्न संख्या 6 से लेकर के प्रश्न संख्या 10 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 5 तक के सारे प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में करा रखा है। तो आइए प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इसमें 3 प्रश्न दिया है। एक है 1/कर्ण में 2, दूसरा 7 कर्ण में 5 और तीसरा है 6 + कर्ण में 2। इन तीनों प्रश्नों को हमें सिद्ध करके ये बताना है कि ये अपरिमेय संख्या हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। ये प्रश्न संख्या 6 का पहला जो है 1/कर्ण में 2, इसे हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना 1/कर्ण में 2 परिमेय संख्या है। ये 1/कर्ण में 2 जो है यह परिमेय संख्या, हम इसे मान लेंगे। इसलिए हम 1/कर्ण में 2 को लिख सकते हैं बराबर P/Q। लिखेंगे जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0 है। ये P और Q जो है यह एक सह अभाज्य पूर्णांक हैं और ये Q जो है 0 के बराबर नहीं है। अब इसे हम चेंज करेंगे। ये P/Q को हम लिख सकते हैं Q/P। इसे लिखेंगे, या ये जब Q/P जब लिखेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं कर्ण में 2/1 बराबर Q/P, या इसे लिख सकते हैं कर्ण में 2 बराबर Q/P। अब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है। जब हम यहाँ पर P/Q जो है परिमेय संख्या माने हैं तो हमारा Q/P भी परिमेय संख्या होगी। तो जब Q/P एक परिमेय संख्या है तो कर्ण में 2 भी हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि कर्ण में 2 जो है Q/P के बराबर है। तो लिखेंगे, इसलिए कर्ण में 2 भी एक परिमेय संख्या है। ये कर्ण में 2 भी एक परिमेय संख्या है। किंतु इस कथन से यह विरोधाभास होता है कि कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये कर्ण में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम प्रश्न संख्या 6 के दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं, जो 7 कर्ण में 5 है। इसी तरीके से इसको भी हम हल करेंगे। ये प्रश्न संख्या 6 का
दूसरा, जो कि दिया है 7 कड़ी में 5। अब इसे भी हम मानेंगे, माना 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 7 कड़ी में 5 बराबर P बटे Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये जो P और Q हैं यह सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। अब इसमें हम 7 को पाछांतर करेंगे तो इसे लिख सकते हैं कड़ी में 5 बराबर ये P बटे 7 Q। अब यहाँ पर देखते हैं ये P बटे 7 Q हमारा परिमेय संख्या है। चूंकि P बटे 7 Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या है। जब ये P बटे 7 Q परिमेय संख्या है तो कड़ी में ये 5 जो है ये भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ लिखेंगे किंतु इस कथन से यह विरोधाभास होता है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम लोग ये 6वें प्रश्न का प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे, जो दिया है 6 प्लस कड़ी में 2। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। ये प्रश्न संख्या 3, 6 प्लस कड़ी में 2, इसे भी हम मानेंगे, माना 6 प्लस कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ये 6 प्लस कड़ी में 2 जो है एक परिमेय संख्या है, इसलिए 6 प्लस कड़ी में 2 को हम लिख सकते हैं बराबर P बटे Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हैं। ये P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ पे देखते हैं ये 6 है, 6 को पाछांतर करेंगे तो इसे लिखेंगे कड़ी में 2 बराबर P बटे Q माइनस 6। कड़ी में 2 बराबर, यहाँ पर Q हम LCM लिखेंगे
तो q का q में भाग देंगे तो एक बार, एक का गुणा p में तो ये p होगा, और माइनस एक का भाग q में देंगे तो q बार जाएगा, q का गुणा 6 में करेंगे तो ये 6q होगा। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि p और q पूर्णांक हैं, इसलिए p माइनस 6q बटे q एक परिमेय संख्या है। जब ये p माइनस 6q बटे q एक परिमेय संख्या है तो इसलिए कर्ण में 2 भी परिमेय संख्या होगी, इसलिए कर्ण में 2 भी एक परिमेय संख्या है। अब इसमें हम विरोधाभास दिखाएंगे, लिखेंगे किंतु इस कथन से यह विरोधाभास होता है कि कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि छः प्लस कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं। अगर प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम इसके अगले प्रश्न संख्या 7 पर आ जाते हैं, जो आपको सेम इसी प्रश्नों के तरीके से हल करना है, जिसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रश्न संख्या 7, यहाँ पे कर्ण में 3 माइनस 1 है, इसको हमें ये सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय संख्या है। पिछले प्रश्न की तरीके से हम मानेंगे, माना कर्ण में 3 माइनस 1 एक परिमेय संख्या है, इसलिए कर्ण में 3 माइनस 1 बराबर p बटे q, इसको p बटे q के बराबर हम लिखेंगे, जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर ये जो -1 है इसे हम पाछांतर करेंगे, तो इसे लिखेंगे अतः कर्ण में 3 बराबर p बटे q प्लस 1, ये जब दूसरे साइड जाएगा तो ये प्लस 1 बन जाएगा। फिर लिखेंगे कर्ण में 3 बराबर, इसमें एलसीएम लेंगे तो q होगा, तो ये p प्लस ये q हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि p और q पूर्णांक है, इसलिए p प्लस q बटे q एक परिमेय संख्या है। इसलिए जब ये p प्लस q बटे q एक परिमेय संख्या है तो कर्ण में 3 भी परिमेय संख्या होगी, कर्ण में 3 भी परिमेय संख्या है।
किंतु इस कथन से यह विरोधाभास होता है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कड़ी में 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं, जिसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 8, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 लिखेंगे। माना कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम इसमें क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसे लिख सकते हैं कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर बराबर P²/Q²। इसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, जो कि a² यानी कड़ी में 5 का स्क्वायर होगा तो ये 5 प्लस b², कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 प्लस ये माइनस 2ab, 2 गुणे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 3 बराबर P²/Q²। अब यहाँ पे 5 और 3 को जोड़ें तो ये 8 होगा और माइनस 2 गुणे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 3 यानी कड़ी में 15 बराबर P²/Q²। इसे हम पाछांतर करते हैं तो माइनस 2 कड़ी में 15 बराबर ये हो जाएगा P²/Q² माइनस 8। यहाँ पे माइनस 2 कड़ी में 15 बराबर, इसका हम एलसीएम निकाल करके हल करेंगे तो ये P² माइनस 8Q²/Q²। अब इसमें हम 2 को दूसरे साइड लाते हैं तो लिखेंगे माइनस कड़ी में 15 बराबर P² माइनस 8Q²/2Q²। इसमें हम माइनस को हटाने के लिए थोड़ा सा इसे चेंज कर लें तो लिख सकते हैं माइनस कड़ी में 15, इसमें हम माइनस ये 8Q² प्लस P²/2Q²। पुनः इसे लिख सकते हैं माइनस कड़ी में 15 बराबर, इसमें हम माइनस कामन लें तो 8Q² माइनस P²/2Q²। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों तरफ का माइनस हट जाएगा तो इसे लिख सकते हैं कड़ी में 15 बराबर 8Q² माइनस P²/2Q²।
अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ये P और Q क्या है, पूर्णांक है। चूंकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए ये 8Q² माइनस P² बटे 2Q² एक परिमेय संख्या है। इसलिए 8Q² माइनस P² बटे 2Q² एक परिमेय संख्या है। इसलिए जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये कड़ी में 15 भी हमारा एक परिमेय संख्या होगा। इसलिए कड़ी में 15 भी एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर विरोधाभास हम प्रकट करेंगे, लिखेंगे किंतु इस कथन से यह विरोधाभास होता है कि कड़ी में 15 एक अपरिमेय संख्या है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 9 को देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 9 जो कि दिया है 2 प्लस कड़ी में 3। पुनः पिछले प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, माना 2 प्लस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 2 प्लस कड़ी में 3 को हम लिख सकते हैं P बटे Q। लिखेंगे जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0 है। अब हम इसमें 2 को जो है पाछांतर करेंगे तो लिखेंगे कड़ी में 3 बराबर P बटे Q माइनस 2 होगा। अब इसे हल कर लें, कड़ी में 3 बराबर ये Q एलसीएम, Q का भाग Q में एक बार, 1 का गुणा P में तो P माइनस इसके नीचे हर एक, 1 का भाग Q में Q बार, Q का गुणा 2 में तो ये 2Q। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए P माइनस 2Q बटे Q एक परिमेय संख्या है। इसलिए कड़ी में 3 भी एक परिमेय संख्या है। किंतु अब हम विरोधाभास प्रकट करेंगे, किंतु इस कथन से यह विरोधाभास
भास होता है कि कणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 2 प्लस कणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम अगले प्रश्न संख्या 10 पर आ जाते हैं, जो इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 कणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न है 4 माइनस 3 कणी में 2। लिखेंगे माना 4 माइनस 3 कणी में 2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 4 माइनस 3 कणी में 2 को हम लिख सकते हैं बराबर P बटे Q, जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम क्या करें, इसमें 4 को जो है पाछांतर करेंगे, तो लिखेंगे माइनस 3 कणी में 2 बराबर P बटे Q माइनस 4। माइनस 3 कणी में 2 बराबर, इसे हल करेंगे तो P माइनस 4Q बटे Q होगा। अब ये जो 3 है इसको भी हम पाछांतर करें तो लिखेंगे माइनस कणी में 2 बराबर P माइनस 4Q बटे 3Q। अब ये माइनस को हटाने के लिए इसमें थोड़ा सा हम परिवर्तन करेंगे। यहाँ लिखेंगे माइनस कणी में 2 बराबर, इसे लिख सकते हैं माइनस 4Q प्लस P बटे 3Q। माइनस कणी में 2 बराबर, इसमें माइनस हम कॉमन ले लें तो 4Q माइनस P बटे 3Q। अब दोनों तरफ का चिन्ह हट जाएगा तो लिखेंगे कणी में 2 बराबर 4Q माइनस P बटे 3Q। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए 4Q माइनस P बटे 3Q एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हो गया तो ये कणी में 2 भी हमारा परिमेय संख्या होगी, इसलिए कणी में 2 भी एक परिमेय संख्या है। किंतु इस कथन से यह विरोधाभास होता है कि कणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है।
अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 4 माइनस 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार इस प्रश्नावली 1C के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 10 तक सारे प्रश्न खत्म हुए। अब हम आपके लिए